नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमद् आनन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णाकृत श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का 9वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच सर्वयज्ञफलं वापि सर्वतीर्थफलं तथा अहिंसाया सुपुण्यस्य कलां नार्हति षोडशी। यहाँ का अहिंसा का प्रभाव इस अध्याय में शरणा कहते हैं कि अहिंसा धर्म का पालन से जो फल प्राप्त होता है उसके 16 भाग में से एक भाग भी यज्ञ करने से या तीर्थ यात्रा करने से प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कहते हैं। अहिंसा का महत्व इतना है। अहिंसा परमो धर्म इति वेदानुशासनम। वेद कहता है, वेद आदेश देता है कि अहिंसा परम धर्म है। वेद गुह्यम न जानन्ति ब्राह्मणांचापि पंडिता। पंडित ब्राह्मण भी वेद के रहस्य को नहीं जानते हैं। क्यों? नियमेनैव केनापि निषेधुं प्राणिहिंसनं परोक्षवादो वेदोऽयं कुरुते यज्ञचोदनं। वेद में यज्ञ करने के लिए कहा गया है, परंतु उसका वेद का अभिप्राय क्या है कि प्राणी हिंसा को नियमित संयमित करने के लिए उन्होंने कहा, वेद ने कहा कि यज्ञ कर सकते हो तब ही आप प्राणी का आहुति देकर इसका यज्ञ शेष का प्रसाद पा सकते हो। तो जो पशु जो मांसाहारी है उसके लिए नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार वेद ने कहा है। वेद के हृदय को न जानकर लोग उत्थशस्त्रा ही असुतृपः प्राणिनो घ्नन्ति वै वृथा न जानन्ति ब्रह्म तत्त्वमिति रोदिति श्रुति। जो वेद यज्ञ के विधान को कहती है वही रोती है कि लोग जानते नहीं हैं अहिंसा के महिमा को। ये मूक प्राणियों की हत्या करके यज्ञ करते हैं, ऐसा वेद स्वयं रोती है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। एवं ज्ञात्वा वेदगुह्यं पिष्टेनैव हि वैष्णवाः अहिंसा धर्मनिरता यज्ञ कुर्वन्ति सात्विका। तो वेद के हृदय को परोक्षवाद है। वेद क्या है? सीधा नहीं कहेगा, परोक्ष रूप से ही करेगा। तो उसे जानने के लिए भगवत कृपा ही चाहिए। तो वैष्णव भी यज्ञ करते हैं तो वे अहिंसा धर्म का पालन करते हुए आटे से आहुति देते। आटा से क्या पशु का आहुति नहीं होता है वैष्णवों के यज्ञों में। यदन्नाः पुरुषा लोके तदन्ना तस्य देवताः घातुक ब्राह्मणा नाम तु विहिता यज्ञचोदन। जो मनुष्य जो स्वयं भक्षण करता है उसे ही यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। तो जो मांसाहारी ब्राह्मण है उनके लिए इस प्रकार के वेद यज्ञ का आदेश देता है। जो वैष्णव ब्राह्मण है उनके लिए पशु का आहुति का विधान ही है। जप्येनैव हि संसिद्धाः मैत्रो ब्राह्मण उच्यते मनुरेव प्रवदति वचस्तस्यैव भेषजम्। मनु कहते हैं भगवान नाम जप से ही जो सिद्धि प्राप्त करता है उन ब्राह्मणों को मैत्री ब्राह्मण कहा जाता है। तो
वे मनु जो कथन है, वचन है, वे औषध के समान है। औषध पसंद नहीं है लोगों को, औषध का सेवन करना अपन शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए मनु के वचन लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो भी वह समाज के लिए, मनुष्य के लिए हितकारक है। तो यदि जब से ही सिद्धि प्राप्त होती है तो यह हिंसा वाले यज्ञ की क्या आवश्यकता है। ऐसे विचार करके जो ब्राह्मण सिद्धि पाते हैं उनको मैत्री ब्राह्मण कहा जाता है। अजान नरान कुकुटांच महिषान अपि निर्गुणाः केचि निहति मौख्येन कालिकां पूजयन्ति। कुछ लोग भद्रकाली आदि के मंदिरों में ये बकरी, मुर्गे आदि का बलि चढ़ाते हैं। भद्रकालीपि सा देवी जगतां जननी यदि कथम भक्षति एवं प्राणिनो निज बालकान्। यदि भद्रकाली जगन्माता कहते हैं आप, तो क्या कुकुट या मुर्गी बकरा उनके बच्चे नहीं हैं? उनको कैसे खाएगी वो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान इच्छति स्वयं सैव करुणा सिंधु पिता माता सुरतम। भगवान क्या कहते हैं गीता में कि मुझे पत्र दीजिए, फल दीजिए, तो जल दीजिए। तो यही तो असली माता पिता है, हमारे मित्र है भगवान। कि ये सब नहीं, ये हिंसा करने के लिए मना करते हैं। मुझे संतुष्ट करने के लिए फल दीजिए, पत्र दीजिए, बस पुष्प दीजिए। प्रेमैव परमं पुष्पम मंत्रो नामानि वै हरेः। अहिंसा परमो धर्मः वैष्णवानां महात्मनां। वैष्णवों का मत क्या है? श्री अण्णा कहते हैं प्रेमैव परमं पुष्पम। प्रेम रूपी पुष्प को भगवान को अर्पण करते हैं। मंत्रो नामानि वै हरे। और मंत्र जाप क्या है? भगवान नाम ही मंत्र जाप है, और इससे अहिंसा ही परम धर्म है। वैष्णवों का यही धर्म है। हरिव्यासो महात्मायं सर्वशास्त्र विशारदः लोके प्रकटयामास धर्मं भागवतं शुभं। सार्धं शिष्य सहस्रेण कृष्णनामानि कीर्तयन् चचार भुवने धीरः कृष्ण भक्तिं प्रवर्तयन्। हरिव्यास महात्मा तो सर्वशास्त्र विशारद थे। वे भागवत धर्म का प्रचार करते थे। अपने साथ हजारों वैष्णवों को ले जाकर नाम संकीर्तन करते थे। इस प्रकार कृष्ण भक्ति को बढ़ा रहे थे सर्वत्र। पंचापदेशं संप्राप्य महाभागवतमः शुद्धं भागवतम धर्मम अवोचत प्रेम भगवत। ऐसे ही यात्रा करते करते पंजाब आ गए हरिव्यास जी, और वहाँ भी भागवत धर्म का प्रचार करने लगे। तस्य दर्शन मात्रेण बभूः वैष्णवा जनाः सर्वत्र राधा कांतस्य मंदिराणि चकार सहा। उनके दर्शन मात्र से ही सभी वैष्णव बन गए और राधा कृष्ण के मंदिर जगह जगह स्थापित हो गए। जैसे प्रभुपाद गए थे विदेश में, हरे मंत्र का प्रचार करके, कृष्ण भक्ति का प्रचार करके 100 देशों में राधा कृष्ण की मंदिर उन्होंने प्रतिष्ठा कर दी, सिर्फ 12 वर्षों में। संतों का यही महिमा है। स कदाचित राममेकं कदाचित ग्राममेकं संध्याकाले विवेश च भद्रकाले नीयमानं ददर्शाज सहस्त्रकम्। एक ऐसे ही दिन शाम के वक्त एक गांव में उन्होंने प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि भद्रकाली काली के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए सैकड़ों बकरी को ले जा रहे थे। सदैव कृपा सिंधु शाक्तानां च सभां गतः वदन् हिंसा धर्मंच निरुणत प्राणी हिंसन। तो उन्होंने शाक्त धर्म का उनका जो सभा है उनमें वे गए और लोगों को कहा कि हिंसा न करें, अहिंसा ही परम धर्म है, ऐसे उन्होंने उपदेश किया। परंतु सदैव कृपा किंतु ते तम हरिव्यासम अनादित्य कुबुद्धयः भद्रकाले बलिं दातुम् अभूवन् कृतनिश्चयः। परंतु तामसिक व्यक्ति के लोगों को सात्विक उपदेश भाता नहीं है, तो हरिव्यास का उन्होंने अनादर कर दिया उनका,
और वे निश्चय होकर बलि चढ़ाने के लिए ये दृढ़तापूर्वक उनका विचार कर दिया। नितरां दुःखितः सोऽपि हरिव्यासः कृपानिधिः विविक्ततानमागत्य चक्रे गोविंद। इससे बहुत दुखी हुए हरिव्यास जी एक एकांत स्थल में आकर बैठकर हरि कीर्तन करने लगे कि इन लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, इतने मूक प्राणी का ये हत्या कर रहे हैं। सब दुखी होकर कीर्तन कर रहे थे। तस्यामेव निशायां तु भद्रकाल्ये भूपतेः स्वप्ने स्वदर्शनं दत्वा बभाषे कुपिता वृषभ। उसी दिन रात को, उसी रात राजा के स्वप्न में भद्रकाली आ गई और ने बहुत क्रोध कुपित रूप में थी। कुपित होकर भद्रकाली ने राजा से कहा, भद्रकाली उवाच अहिंसायासु माहात्म्यम अभिज्ञाय नराधिपा मत्सन्निधौ वृथा घ्नन्ति कोटिशो महिषानजान् जगन्मातुर्ममाप्येवं प्राणिहिंसां न रोचते तथापि ते प्रकुर्वन्ति मांसभक्षणकांक्षया। हे राजन, अहिंसा के महात्मा को नहीं जानते ये लोग, और मेरे मंदिर में आकर अनेकों गाय बैलों का हिंसा बलि चढ़ाते हैं। मैं तो जगन माता हूँ, मुझे प्राणी हिंसा मुझे तो पसंद नहीं है, बट इन लोगों को मांस भक्षण करने की तीव्र इच्छा है, इसलिए वो ऐसा बलि चढ़ाकर प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। एतद् दृष्ट्वा कृपा सिंधु हरिव्यासो महामतिः महात्मा वैष्णव श्रेष्ठो नितरां शोचति प्रभु। इसे देखकर अब हरिव्यास महात्मा वैष्णव आपके नगर में आए हुए, उनको बहुत ही दुख हुआ है। नूनम वैष्णवतापेन देशोऽयं पृथिवीपते सर्वसंपत् समृद्धोऽपि दग्ध एव भविष्यति। उन्होंने प्रयत्न करने पर भी ये लोग मानते नहीं हैं, इसीलिए वे बहुत उनका ताप हो गया है। उनके ताप के कारण तुम्हारा राज्य में समृद्धि नष्ट हो जाएगी, तो राज्य ही जल जाएगा, ऐसा कहते हैं। तस्मात् शीघ्र मम बलिं निवारय महीपते सदा सर्वत्र देशो अस्मिन् अहिंसामेव वर्तते। तो शीघ्र ही जाकर इस बलि को रोक देना, सर्वत्र तुम्हारे राज्य में अहिंसा का ही प्रचार करना। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा तदते देवी राजापि सहसोत्थितः अश्वमा आशुकमारुह्य निषेधत् कालिका बलिं। हरिव्यासमुपागत्य प्रणम्य च पुनः पुनः देवी नियमं चोक्त्वा सार्पयामास। सुबह उठते ही राजा अश्व पर आरूढ़ होकर मंदिर चले गए और इस बलि को रोक दिया उन्होंने। और फिर हरिव्यास जी को आकर मिलकर प्रणाम किया और भद्रकाली के स्वप्न के संबंध में उनसे कहा। सर्वे जनाः तदा कर्ण्य विस्मयं परमं गताः ततः प्रभृत्यालयेषु तत्यजुः प्राणिहिंसा। सभी लोग इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और तब से प्राणी हिंसा रुक गई। श्री हरिव्यास समाश्रित्य भूपतिर्वैष्णवो भवत् सर्वे जना वैष्णवाः स्युर् यथा राजा तथा प्रजा। वो राजा भी हरिदास के शरणापन्न हुआ, वह भी वैष्णव बन गया, राजा बन गया, तो प्रजा भी बन जाते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। एवं सर्वत्र शुद्धात्मा हरिव्यासो जगद्गुरुः प्रकाशयन् विष्णु भक्ति वृंदावन उपागत। इस प्रकार सर्वत्र विष्णु भक्ति का प्रचार, भक्ति की प्रचार करते हुए वे वृंदावन आ पहुँचे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।